आगे प्रश्न नंबर 4। धातु की चादर से बना और ऊपर से खुला एक बर्तन शंकु के एक छिन्नक के आकार का है, जिसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है तथा निचले और ऊपरी सिरों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। 20 रुपये प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भर सकने वाले दूध का मूल्य ज्ञात कीजिए। साथ ही इस बर्तन को बनाने के लिए प्रयुक्त धातु की चादर का मूल्य 8 रुपये प्रति 100 वर्ग सेंटीमीटर की दर से ज्ञात कीजिए। और यहाँ पाई लेना 3.14। अब देखिए कि यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है। एक धातु की चादर से बना हुआ एक बर्तन दिया हुआ है जो ऊपर से खुला है। इसकी निचली और ऊपरी त्रिज्याएं क्रमशः ये और ये है, यानी ये 8 सेंटीमीटर त्रिज्या है और ये 20 सेंटीमीटर त्रिज्या है। और इसकी ऊंचाई जो है वो 16 सेंटीमीटर। तो कहने का अर्थ ये है कि R1 आपको दिया हुआ 20 सेंटीमीटर, R2 दिया हुआ ये, H दिया हुआ ये। तो पहले आपको क्या ज्ञात करना, 20 रुपये प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भर सकने वाले दूध का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो क्योंकि दूध इस बर्तन में पूरा भरा जाना है तो इसका मतलब इस बर्तन का हमें आयतन ज्ञात करना होगा। तो बाकी आप लिख ही लेंगे कि R1 क्या है, R2 क्या है, H क्या है। मैं सीधा इसको सॉल्व कर रहा हूँ कि बर्तन का आयतन। अब शंकु के छिन्नक के आयतन का सूत्र क्या होता है, 1/3 पाई H इंटू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। तो ये 1/3 पाई लेना आपने 3.14, H हो गया 16 इंटू R1 स्क्वायर, R1 स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर प्लस 20 गुणा 8। तो 1/3 गुणा 3.14 गुणा 16 गुणा 20 का स्क्वायर 400, 8 का स्क्वायर 64 और ये हो गया 160। 1/3 गुणा 3.14 गुणा 16, 464, 564 प्लस 60, 624। ओके। और जब ये सारा हम सोल्व करेंगे तो ये आएगा 10,459.43 घन सेंटीमीटर। ये मल्टीप्लाई मैंने पहले सोल्व करके रख ली थी थोड़ा समय बचाने के लिए। अब ये घन सेंटीमीटर में है, इसको अगर लीटर में बदलेंगे तो 1000 से हमें भाग करना पड़ेगा। तो ये 10,459.43 को 1000 से भाग देंगे तो लीटर में बदल जाएगा। तो ये लगभग 10.45 लीटर जो है दूध आएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि 1 लीटर दूध का मूल्य कितना है, 20 रुपये। 1 लीटर, इसको 4-6 भी कर सकते हो, 4-5 भी, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा इसका, ये लगभग मान है। 1 लीटर दूध का मूल्य बराबर 20 रुपये और 10.45 लीटर दूध का मूल्य 20 गुणा 10.45, ये गुणा करेंगे तो ये आएगा 209 रुपये।
ओके। अब आगे ज्ञात क्या करना आपने, इस बर्तन को बनाने के लिए प्रयुक्त धातु की चादर का मूल्य। तो इसके लिए धातु की चादर का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना आवश्यक है। उसके लिए वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र आपको पता है कि पाई आर एल इंटू आर वन प्लस आर टू, यानी पहले आपको क्षेत्रफल ज्ञात करने से पहले त्रियक ऊंचाई जो है वो ज्ञात करना आवश्यक होगी। तो इसकी जो त्रियक ऊंचाई है एल, त्रियक ऊंचाई का जो सूत्र है वो क्या होगा, एच स्क्वेयर प्लस आर वन माइनस आर टू का होल स्क्वेयर अंडर दी रूट। एच कितना है 16, 16 का स्क्वेयर, आर वन 20, 20 माइनस 8 का स्क्वेयर, 16 का स्क्वेयर 20 में से 8 गए 12, 16 का वर्ग कितना हो जाएगा 256, और 12 का वर्ग 144, 256 प्लस 144 400, 400 का रूट हो जाएगा 20। तो 20 सेंटीमीटर आ जाती है इसकी त्रियक ऊंचाई। अब बर्तन का में प्रयुक्त धातु की चादर का मूल्य, प्रयुक्त धातु अगर हमें ज्ञात करनी है तो पहले तो हमें वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा, फिर आधार का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा, दोनों को जोड़ेंगे। तो बर्तन बनाने में प्रयुक्त धातु का क्षेत्रफल, यह होगा बर्तन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस आधार का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का सूत्र अभी मैंने आपको बताया था, पाई आर एल इंटू आर वन प्लस आर टू, और आधार पाई आर टू का स्क्वायर। तो पाई यहाँ पर आपने लेनी है 3.14, और सॉरी ये आर गलत लिख दिया, पाई एल इंटू आर वन प्लस आर टू। पाई एल कितना है 20, और आर वन प्लस आर टू 20 प्लस 8 प्लस पाई इंटू आर टू का स्क्वायर, आर टू का स्क्वायर यानी 8 गुणा 8, 3.14। अब यहाँ से 3.14 कॉमन ले लेते हैं, 20 गुणा 28 प्लस 8 8 64। अब यहाँ जगह का मैं थोड़ा साइड सोल्व कर लेता हूँ मैं। 3.14 गुणा 28 दूनी 56, 560 प्लस 64। 3.14 गुणा 4 6 और 6 12 और 624। 624 और 3.14 की जब हम गुणा करेंगे तो ये आएगा 1959.36। ये इतना वर्ग सेंटीमीटर आ गया है। अब आपको दिया हुआ है कि 100 वर्ग सेंटीमीटर चादर का मूल्य कितना है, 8 रुपये। कि 100 वर्ग सेंटीमीटर चादर का मूल्य
8 रुपये। और 1959.36 वर्ग मीटर चादर का मूल्य होगा 8/100 गुणा में 1959.36। जब इसे हम सोल्व करेंगे तो ये आएगा 156.75 रुपये लगभग ये आएगा। ये 748 समथिंग ऐसा आएगा, जिसको राउंड ऑफ करके 75 में कन्वर्ट कर देंगे हम। तो 156.75 जो है इस शीट का मूल्य आ जाएगा। तो सवाल लेंथी ज़रूर है लेकिन मुश्किल नहीं है। पहले तो बर्तन का आयतन निकालेंगे, फिर 1 लीटर दूध का मूल्य 20 रुपये है, जितना आयतन निकला उसका कितना आएगा सीधी गुणा करनी है। फिर धातु का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जैसे हमने एक पहले भी इस टाइप का सम किया था, थर्ड सम, सेम टू सेम उसी तरह से चलेगा ये। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करनी है, बस ये एक्स्ट्रा है। फिर आगे तो इसका खर्च निकालना है कि 100 वर्ग सेंटीमीटर पे 8 रुपये खर्च है, जितना क्षेत्रफल निकलेगा उसका कितना है। आगे इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है कि 20 सेंटीमीटर ऊंचाई और शीर्ष कोण 60 डिग्री वाले एक शंकु को उसकी ऊंचाई के बीचों बीच से होकर जाते हुए एक तल से 2 भागों में काटा गया है, जबकि तल शंकु के आधार के समांतर है। यदि इस प्राप्त शंकु के छिन्नक को व्यास 1/16 सेंटीमीटर वाले एक तार के रूप में बदल दिया जाता है तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए, पहले तो क्या दिया हुआ हमें, एक शंकु दिया हुआ है और इसकी जो ऊंचाई है वो 20 सेंटीमीटर है। और इसका शीर्ष कोण 60 डिग्री है, यानी ये वाला जो पूरा कोण है ये कितना है, 60 डिग्री है। शंकु को उसकी ऊंचाई के बीचों बीच से होकर जाते हुए एक तल से 2 भागों में काटा गया है, यानी ये ऊंचाई है इसके बीचों बीच, यानी 10 सेंटीमीटर ऊपर आ गया, 10 नीचे, और एक तल से काटा गया। वो तल क्या है, इसके आधार के समांतर है, यानी इस तरह से काट दिया जाता है। अब हमारे पास ये छिन्नक बच गया। ये बड़ा, अब इस छिन्नक को एक तार में बदल दिया जाता है। इस तार का जो व्यास है वो कितना है, 1/16 सेंटीमीटर है। इसकी लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो पहले तो हम क्या करेंगे, इस छिन्नक का आयतन ज्ञात करेंगे। उस छिन्नक के आयतन को इस बेलनाकार तार के आयतन के बराबर रख देंगे और वहाँ से इसकी लंबाई ज्ञात कर लेंगे। लेकिन प्रश्न ये है कि पहले इस छिन्नक का आयतन कैसे ज्ञात करें। तो पहले हम अपना पूरा ध्यान जो है इस छिन्नक का आयतन ज्ञात करने पर देते हैं, उसके बाद इसकी लंबाई की बात करेंगे। अब देखिए, पूरा कोण कितने डिग्री का है, ये शीर्ष कोण 60 डिग्री का है, तो ये आधा कोण कितने का हो जाएगा, 30 डिग्री का हो जाएगा। ओके, अब चलो मैं इसको नाम दे लेता हूँ कि इसे पॉइंट ए, इसे बी, इसे सी, इस पॉइंट को डी, इस पॉइंट को ई, और इस पॉइंट को मैं पी, और इसको मैं क्यू का नाम दे देता हूँ। ओके, अब देखिए, छिन्नक के आयतन का सूत्र क्या होता है, 1/3 पाई h r1² प्लस r2² प्लस r1 इंटू r2। तो यहाँ r1 क्या है, ये बड़े वाली त्रिज्या है, और r2 क्या है, छोटे वाली त्रिज्या है। तो पहले तो हम r1 और r2 ज्ञात करेंगे,
एच हमारे पास यहाँ से मिल ही जाएगा क्योंकि टोटल 20 है, 20 का आधा 10, तो यहाँ से ऊंचाई तो 10 मिल ही जाएगी। पहले R1 R2 अगर हम ज्ञात करने में कामयाब हो जाते हैं तो इस छिन्नक का आयतन प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ से शंकु की ऊंचाई h जो है वो AQ के बराबर है और AQ कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ से AP और PQ आपस में बराबर है, जो किसके बराबर होगा 10 सेंटीमीटर के बराबर होगा, क्योंकि P जो है वो AQ का मध्य बिंदु है, क्योंकि P AQ का मध्य बिंदु है, क्योंकि इसको बीचों बीच काटा गया ना इसलिए। अब यहाँ से त्रिभुज AQE से त्रिभुज AQE में AQE देखिए एक समकोण त्रिभुज है यहाँ पर, तो लंब बटे आधार, लंब क्या होगा देखिए यहाँ पर अगर ये वाला कोण कंसीडर कर रहे हैं तो QE जो है वो लंब होगा और ये वाला आधार। तो AQE में QE बाई AQ लंब बटे आधार, टेंजेंट थीटा के बराबर होता है, थीटा कितना 30 डिग्री। तो यहाँ से QE आ जाएगा AQ टेंजेंट 30 डिग्री। AQ कितना है 20 और टेंजेंट 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, तो ये 20/√3। तो यहाँ से R1 जो है वो कितना आ जाएगा 20/√3 सेंटीमीटर। ओके, इसी तरह से मैं क्या करूँगा R2 ज्ञात कर लूँगा त्रिभुज APC से कि PC बाई AP ये भी कितने किसके बराबर होगा टेंजेंट 30 के बराबर। तो PC जो है वो AP इंटू टेंजेंट 30 डिग्री के बराबर। AP कितना है 10 और टेंजेंट 30 की वैल्यू 1/√3, तो ये आ गया 10/√3। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि R2 जो है वो कितना आ गया, R2 आ गया 10/√3 सेंटीमीटर। ओके, अब देखिए R1 हमारे पास है, R2 हमारे पास है और ऊंचाई PQ जो है वो 10 सेंटीमीटर है। तो हम इस शंकु के छिन्नक का आयतन ज्ञात कर सकते हैं। शंकु के छिन्नक का आयतन बराबर 1/3, ये सूत्र लिख करके 1/3 पाई है R1² प्लस R2² प्लस R1 इंटू R2। सूत्र लिखने के बाद 1/3 पाई को मैं एक बार पाई रहने दूंगा, वैल्यू नहीं रखूंगा ये, क्योंकि आगे यूज़ करेंगे जब ये इस तार की लंबाई निकालेंगे तब कट जाएगा ये। H की वैल्यू कितनी है 10, R1² 20/√3 का स्क्वायर, R2² 10/√3 का स्क्वायर, R1 R2 20/√3 गुणा 10/√3। अब 1/3 पाई गुणा 10, 20 का स्क्वायर हो गया 400 और √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर का मतलब हो गया √3 गुणा √3, ये 3 के बराबर होता है, क्योंकि आधा रूट का मतलब होता है आधा पावर, आधा प्लस आधा एक पावर हो जाती है, क्योंकि गुणा करते समय पावर जुड़ जाती है ना इसलिए। तो ये हो गया 400/3, 10 का स्क्वायर 100, √3 का स्क्वायर 3, 20 दाएँ 200, √3 गुणा √3 ये भी 3 हो गया। ओके, तो
400 प्लस 200 600 और एक 700। 700 गुणा 10 7000। 7000 पाई, इसका एलसीएम 3 3 3 9। ओके, इतना घन सेंटीमीटर जो है इसका आयतन आ जाता है। क्लियर। अब आयतन आने के बाद जो है हम क्या करेंगे कि तार का व्यास कितना दिया हुआ है, 1/16 सेंटीमीटर। तार का व्यास बराबर 1/16 सेंटीमीटर। ओके, और तार की त्रिज्या, तार की त्रिज्या को मैं कैपिटल आर कर देता हूँ, 1/32 सेंटीमीटर। आधी हो जाएगी ना। तो त्रिज्या हमारे पास आ गई। अब तार की शेप कैसी, बैलून के आकार की है। तो तार का आयतन, बैलून का आयतन किसके बराबर होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू एल या एच, या लेंथ है लंबाई इसकी ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर यानी 1/32 का स्क्वायर, स्क्वायर करना तो 2 बार गुणा कर देंगे, इंटू एल, एल हमें ज्ञात करना है। ठीक, तो 32 को 32 से गुणा करेंगे, ये आएगा 1024। ओके, तो ये आ जाएगा आपका पाई एल बटे 1024, इतना घन सेंटीमीटर। अब ये देखिए कि वास्तव में इस शंकु का चिन्हक जो है इसी को ही इस तार में बदला गया है, तो ये पूरा का पूरा आयतन इसके बराबर होगा। क्लियर। तो हम ये लिखेंगे, थोड़ा कलर दूसरा यूज़ कर लेता हूँ, मिक्स हो जाएगी, कि तार का आयतन, तार का आयतन बराबर शंकु के चिन्हक का आयतन, शंकु के चिन्हक का आयतन। ओके, अब तार का आयतन कितना है, पाई एल बटे 1024 घन सेंटीमीटर, और ये है 7000 पाई बटे 9। ठीक, अब आपने निकालना क्या है, यहाँ से एल तो निकालना है। एल बराबर 7000 पाई बटे 9 गुणा में 1024 बटे पाई। ओके, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और जब इसको गुणा करके हम सोल्व करेंगे तो ये आएगा 7,96,000 7,96,444.4 सेंटीमीटर। ओके, और तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 7,964.44 मीटर। 2 पॉइंट के बाद दशमलव लगा देंगे, यानी 100 से भाग कर देंगे सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए। तो देखिए, यहाँ मैं पूरा क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करवा देता हूँ आपको, कि पहले आपने इस कोण के बारे में बताना कि 30 डिग्री का हो जाएगा। उसके बाद पहले तो ये वाली त्रिभुज ले लेनी है। ध्यान रखें, इस त्रिभुज में ये वाला लंब है और ये आधार, लंब बटे आधार यूज करके आप ई क्यू निकाल लेना। ये ई क्यू क्या है, ये R1 है। इसी तरह से दूसरी वाले त्रिभुज यूज करके PC निकाल लेना, और ये PC क्या है, R2 है।
और ये पी क्यू क्या है 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास R1 आ गया, R2 आ गया और H आ गया। तो आप यहाँ से इस फ्रस्टम का, इसको क्या बोलते हैं, छिन्नक का आयतन जो है वो ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद आपने इस तार का आयतन निकालना है। तार का व्यास दे रखा है, ध्यान रखें, त्रिज्या नहीं है, व्यास है। और इसका आधा करेंगे तो 1/16 का आधा 1/32 हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद आपने क्या करना है, इस तार का आयतन ज्ञात करना है। फिर तार का आयतन शंकु के आयतन के बराबर रख देना है और वहाँ से एल की वैल्यू निकाल लेनी है। ओके, पाई की वैल्यू आपको रखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि पाई से पाई लास्ट में कट जाएगा। ठीक है, इसी के साथ ये एक्सरसाइज समाप्त होती है। तो प्यारे बच्चों, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में शेयर भी करें। थैंक यू।